पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव को मिलेगा भारत रत्न, पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी जानकारी। मशहूर वैज्ञानिक और किसानों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न देने का ऐलान किया गया। भारत रत्न के ऐलान पर सोनिया गांधी ने किया खुशी का इजहार, सांसद अखिलेश सिंह ने सरकार के फैसले को चुनाव से जोड़ा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, भारत रत्न का चुनाव से कोई मतलब नहीं है, देश के सभी गुणवान लोगों को सम्मान देना है। जयंत चौधरी ने अपने दादा और पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह के भारत रत्न मिलने पर खुशी जाहिर की, पीएम मोदी को धन्यवाद दिया, पोस्ट शेयर करके लिखा कि दिल जीत लिया। इंडिया गठबंधन को लग सकता है एक और बड़ा झटका, जयंत चौधरी ने बीजेपी के साथ जाने के संकेत दिए हैं, आरएलडी को मिल सकती है 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा की सीट। आरएलडी नेता जयंत चौधरी के एनडीए में जाने की खबरों पर शिवपाल सिंह यादव बोले, हमें उम्मीद है कि जयंत किसानों की लड़ाई को कमजोर नहीं होने देंगे। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का बड़ा दावा, कहा ऑपरेशन लालटेन बिहार में ऑपरेशन लोटस पर पड़ेगा भारी, एनडीए में मंडरा रहा के टूट का खतरा। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना, कहा दिन में 3 बार कपड़े बदलने वाले, 9 लाख का सूट पहनने वाले मोदी जी के लिए ओबीसी का मतलब है ओनली बिजनेस क्लास। नागपुर में बीजेपी ओबीसी मोर्चा का प्रदर्शन, राहुल गांधी के पीएम मोदी की जाति पर दिए बयान का विरोध किया। महाराष्ट्र के अमरावती में कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन, बीजेपी ने लगाए राहुल गांधी के खिलाफ नारे, ओबीसी समाज के अपमान का लगाया आरोप। राहुल गांधी के ओबीसी वाले बयान पर समर्थन में उतरी कांग्रेस पार्टी, कहा पिछड़ी जाति से नहीं सुपर अपर कास्ट से हैं पीएम मोदी। यूपीए के खिलाफ केंद्र सरकार के लाए श्वेत पत्र पर लोकसभा में चर्चा, आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बहस की शुरुआत की। श्वेत पत्र पर चर्चा के दौरान कोयला घोटाले पर वित्त मंत्री ने कांग्रेस को घेरा, कहा मोदी सरकार ने देश को बचाया। बीजेपी ने कल के लिए जारी किया व्हिप, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए। लालू परिवार को बड़ी राहत, लैंड फॉर जॉब केस में आरोपी राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोंडली विधानसभा में नए स्कूल भवन का शिलान्यास किया, एक्स पर लिखा, तुम जितने समन भेजोगे हम उतने स्कूल बनाएंगे। हल्द्वानी में हिंसा के बाद पूरे उत्तराखंड में अलर्ट, आरोपियों पर एनएसए लगाने का लिया गया फैसला, अब तक 4 उपद्रवी पकड़े गए। हल्द्वानी हिंसा पर डीएम वंदना सिंह का बड़ा बयान, कहा पुलिस वालों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई, थाने के भीतर जलाई गई गाड़ियां। तनाव के बाद हल्द्वानी में लगाया गया कर्फ्यू, हिंसा में अब तक 2 उपद्रवियों की मौत, 100 से ज्यादा घायल, इंटरनेट सेवाएं बंद। बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव बोले, ऐसे दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश हो जारी, देश का माहौल खराब करने वालों में जिन्ना का डीएनए। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बड़ा आरोप, का हिंसा के पीछे बीजेपी की साजिश, चुनाव जीतने के लिए बनाया गया माहौल। हल्द्वानी में हुए बवाल को लेकर यूपी के मेरठ में भी अलर्ट, संवेदनशील इलाकों में जवानों ने फ्लैग मार्च किया, फोर्स तैनात। यूपी के बरेली में ज्ञानवापी को लेकर मौलाना तौकीर रजा का जेल भरो आंदोलन, भारी तादाद में जुटी भीड़, बिहारीपुर में मौलाना ने दी गिरफ्तारी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या पहुंचे अभिनेता अमिताभ बच्चन, श्री राम मंदिर में रामलीला के दर्शन पूजन किए, रामलीला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी शामिल हुए थे।